प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में दैवी वाक पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस आपको पसंद आएं तो लाइक करना ना भूलें। अपने बहुमूल्य सुझावों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं 10वीं कक्षा की संस्कृतम शेमुषी भाग 2 का 7वां पाठ का अभ्यास। यह लेसन अभी हमने पढ़ा था और इसका अभ्यास आज हम करेंगे। आओ बच्चों, प्रारंभ करते हैं इसका अभ्यास। सर्वप्रथम है एक पदेन उत्तरत, एक पद से उत्तर प्रदान करें। वनराजः कई दुरवस्थां प्राप्तः। वनराज किनके द्वारा दुर्वस्था को प्राप्त हो गया था? तो तुच्छ जीवैः। कः वातावरणं कर्कशध्वनिना आकुलीकरोति? काकः। काकचेष्टा विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते? तो काकचेष्टः विद्यार्थी आदर्शः छात्रः मन्यते। आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी कः कथयति? तो गजः कथयति। बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षयति? बगुला किस प्रकार मछलियों को क्रूरता से खा लेता है? तो बताया वराकान मीनान, जो बेचारी मछलियां हैं उनको क्रूरता से खा लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। तो देखते हैं इसको भी। निःसंशयं कः कृतान्तः मन्यते? निश्चय रूप से कौन यम माना जाता है? जैसा कि हमने पाठ में भी बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा था, तो इनके उत्तर भी आप बच्चों पहले वीडियोस को देख करके बहुत अच्छे से स्वयं दे सकते हैं। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सौहार्दं प्रकृतेः शोभा यह पाठ है, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं इसके लिंक में दे दूंगी। आप उस पाठ को अवश्य देखें। इसका पहले प्रश्न का उत्तर है यह परैः पीड्यमानान् वित्रस्तान् जंतून् न रक्षति। जो सताए हुए प्राणियों की रक्षा नहीं करता है वह यम माना जाता है। बकः वन्यजंतूनां रक्षोपायान् कथं चिन्तयितुं कथयति? बकः अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयितुं कथयति। बगुला सभी प्राणियों की रक्षा का उपाय किस प्रकार बताता है? तो बगुला कहता है कि मैं अविचल ध्यान मग्न होकर के और स्थित प्रज्ञ समाधि लगा करके बैठ करके सभी की रक्षा का उपाय सोचता रहूंगा। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति? अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है? प्रकृति माता कहती है यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः कथं मे मिथः कलहं कृत्वा वस्तुतः सर्वे एव अन्योन्याश्रिताः। प्रकृति माता कहती है कि तुम सब मेरी संतान हो, आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? सभी एक दूसरे के आश्रित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथं विप्लवेत्? यदि राजा सही ना हो तो प्रजा कैसे डूब जाती है? तो वहां पर उत्तर आया था यदि राजा सम्यक न भवति तदा अकर्णधारा जलदहो नौरिव विप्लवेत्। जैसे बिना नाविक के नाव बह जाती है, वैसे ही बिना राजा की प्रजा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है मयूरः कथं नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति? मयूर कैसे नृत्य मुद्रा में बैठता है? मयूरः पिच्छान् उद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। मयूर जो मोर है वो अपने पंखों को फैला करके नृत्य मुद्रा में स्थित हो जाता है। च प्रश्न संख्या देखें। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति? अंत में सभी मिलकर के किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाते हैं? तो अंत में सभी मिलकर के उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाते हैं।
अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति? इस नाटक में कितने पात्र हैं? अस्मिन् नाटके 10 पात्राणि सन्ति। इस नाटक में 10 पात्र हैं। तृतीय प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे रेड कलर से दिए गए जो पद हैं वही आपकी पुस्तक में अंडरलाइन किए गए हैं, तो इन पदों को लेकर के प्रश्न बनाना है। जैसे सिंहः वानराभ्याम स्वरक्षाभ्याम असमर्था एव आसीत्। सिंह जो है वानरों के द्वारा वानरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। तो यहाँ पे बच्चों रक्षा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, अतः रक्षायाम तो कस्याम। गजः वन्यजंतून् वन्यपशून् तुदन्तं शुंडेन पोथयित्वा मारयति। शुंडेन वन्य पशुओं को अपनी सूंड से थका करके मार देता है। तो केन शुंडेन केन। प्रश्न संख्या ग वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्यः मन्यते। वानर स्वयं को वनराज पद के लिए योग्य मानते हैं। तो वनराज पद के लिए ये चतुर्थी है, तो इसका प्रश्न भी बच्चों चतुर्थी में बनेगा कस्मै। और यह पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग में ही आंसर आएगा कस्मै। किम शब्द का पुल्लिंग शब्द उठा लेंगे, कस्मै बना लेंगे। मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना। मयूर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। प्रकृति की तो कस्याः आराधना। प्रकृतेः तो कहा कस्याः। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। तो प्रकृति मातरम, मातरम शब्द बच्चों यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का किम शब्द का के काहा काम यह प्रयोग कर लिया है, तो इस प्रकार बनेगा काम। नेक्स्ट प्रश्न में आइए बच्चों, देखते हैं शुद्ध कथनानां समक्षम आम अशुद्ध कथनानां च समक्षम न इति लिखित। शुद्ध जो कथन है उनके सामने आम लिखें और अशुद्ध कथनों के समक्ष न लिखें। जैसे सिंहः आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति। सिंह स्वयं को सताते हुए वानरों को मारता है, तो आंसर होगा आम। दूसरा है काका इति वकस्य ध्वनि भवति। काका यह बगुले की ध्वनि है नहीं। काकपिकस्य वर्णः कृष्णः भवति। दोनों का वर्ण काला होता है, तो हो गया आम। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति। तो उत्तर हो गया न, क्योंकि गजः आया था बहुत पराक्रमी विशालकायः च भवति, इसलिए इसका आंसर हो गया न। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम् अवमानितं वर्तते मन्यते नहीं। क्यों? क्योंकि मयूर और बगुला दोनों के कारण पक्षिकुल अवमानित नहीं होता, अपितु बकह के कारण पक्षिकुल अवमानित होता है। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते। दोनों के एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों को लाभ होता है, तो आंसर होगा आम। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पंचम प्रश्न है मंजूषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से सही पद उठा करके रिक्त स्थान को भरिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पहले ही फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। काकः मेध्या मेध्यभक्षकः भवति। पिकः परभृत् अपि कथ्यते। बकः अविचलः स्थितप्रज्ञ इव तिष्ठति। मयूरः अहिभुक् इति नाम्नापि ज्ञायते। मयूर जो है, मोर जो है, वो सांप को खाने वाला भी होता है, इसलिए अहिभुक् इस नाम से जाना जाता है। उलूकः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः च आसीत्। उलूक जो है वो अपनी प्रशंसा से रहित, पद की लालसा से रहित था। सर्वेषामेव महत्वं विद्यते यथा समयम्। सभी का अपना अपना महत्व अपने अपने समय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। वाच्य परिवर्तन करके लिखें। तो उदाहरण दिया, क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति च। क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्ज्यते च। पहले कर्तृवाच्य दिया,
तो उसका हमने परिवर्तित कर दिया। कैसे? क्रुद्धः सिंह था तो उसको कर्मवाच्य में क्या कर दिया? कर्ता में तृतीया कर दी। तो क्रुद्धेन सिंहेन, इतस्ततः चूंकि अव्यय पद है तो ऐसा ही रहेगा इतस्ततः। और धावति गर्जति चूंकि दोनों ही क्रिया हैं इसलिए इनमें कर्मवाच्य यक प्रत्यांत पद आ जाएगा तो धाव्यते गर्ज्यते। तो इसी प्रकार बना करके अभ्यास करते हैं। त्वया सत्यम कथितम, ये ऑलरेडी कर्मवाच्य में था, यहाँ ता प्रत्यय के साथ कर्मवाच्य का प्रयोग है। त्वया सत्यम कथितम, तो त्वया जो तृतीया में था उसको हम प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे। त्वम, सत्यम चूंकि नपुंसकलिंग शब्द है तो सत्यम का सत्यम ही रहेगा प्रथमा में भी और द्वितीया में भी। कथितम का कर लिया हमने लट लकार में। त्वम सत्यम कथयसि, कथयसि क्रिया का प्रयोग कर लिया त्वम के साथ। तो इस प्रकार कर्तृवाच्य में बना त्वम सत्यम कथयसि। सिंह सर्वजंतून पृच्छति, चूंकि यह कर्तृवाच्य में है तो इसे वाच्य परिवर्तन करके हम कर्मवाच्य में बनाएंगे। सिंहेन सर्वजन्तवः पृच्छन्ते। काकः पिकस्य संततिं पालयति, काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। काकः प्रथमा में था तो तृतीया में कर लिया। पालयति कर्तृवाच्य में क्रिया थी, कर्मवाच्य में पाल्यते। और संततिम जो कर्म था, कर्म को हमने प्रथमा में बदल दिया संतति ही। तो बच्चों इस नियम को ध्यान रखेंगे। कर्ता में तृतीया कर देंगे, कर्म में प्रथमा कर देंगे और क्रिया आत्मनेपदी यक प्रत्ययांत ले आएंगे। सर्वैः खगैः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुम् इष्यते स्म। तो यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों, सर्वैः खगैः, ऐसा तृतीया बहुवचन पद प्रयोग किया है और यहाँ भी इष्यते। तो समझ जाइए कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है, इसे आपको कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, सर्वैः खगैः बहुवचन था तो हमने प्रथमा के बहुवचन में कन्वर्ट किया, सर्वे खगाः। कोऽपि खगः तो विशेष्य विशेषण है, यहाँ पे प्रथमा का एक वचन है तो इससे कर्म को हमने द्वितीया में कर लिया। कमपि खगमेव वनराजम कर्तुम इच्छन्ति स्म, इष्यते का कर लिया इच्छन्ति स्म। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, सभी मिलकर के प्रकृति के सौंदर्य के लिए प्रयास कीजिए। तो सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः कर्तव्यः। सर्वे प्रथमा का बहुवचन था तो हमने चेंज किया तृतीया के बहुवचन में सर्वैः। प्रकृति सौंदर्य चूंकि चतुर्थी है ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, केवल कर्म को आपको प्रथमा में करना होगा और क्रिया को कर्मवाच्य में चेंज करना होगा। तो प्रयत्नः कर्तव्यः, इस प्रकार वाच्य परिवर्तन करके भी आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। समास का विग्रह करिए अथवा समस्त पद करिए। जहाँ पे समस्त पद है वहाँ समास का विग्रह कर दीजिए और जहाँ पर समास विग्रह है वहाँ समस्त पद कर दें। उत्तर देखेंगे इस स्लाइड में, देखें तुच्छ जीवैः समस्त पद था तो कर लेते हैं तुच्छाश्च ते जीवाश्च इति तुच्छ जीवाः तैः तुच्छ जीवैः। तुच्छ हैं और वही जीव हैं, यहाँ पे कर्मधारय समास होकर के बच्चों बना तुच्छ जीवाः तैः, तृतीया के बहुवचन में कर लिया तुच्छ जीवैः। तो यहाँ कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है वृक्षोपरि, वृक्षाणाम उपरि इति वृक्षोपरि, षष्ठी समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है पक्षिणाम सम्राट, ये ऑलरेडी षष्ठी तत्पुरुष समास है तो इसको हमने एक वचन में समस्त पद में ले आए पक्षी सम्राट। नेक्स्ट इसी प्रकार विग्रह वाक्य देखिए, स्थिता प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञः, बहुव्रीहि समास हो गया। अपूर्वम, न विद्यते पूर्वम तत् अपूर्वम, यह भी बहुव्रीहि समास है। व्याघ्र चित्रकौ,
चूंकि यहाँ दो की चर्चा हो रही है तो जैसे हमने समास में देखा था, जब द्विवचन होता है तो इतरेतर द्वंद्व समास लगाते हैं। व्याघ्रश्च चित्रकश्च इति व्याघ्र चित्रकौ। तो बच्चों, ये आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। बच्चों, आपको यह पसंद आया हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट अवश्य लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो नमः।